हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का पेपर 1 करोड़ रुपए में खरीदा गया था। पेपर लीक गिरोह का मुख्य आरोपी हिसार निवासी नरेंद्र निकला और उसी ने पेपर की उत्तर शीट 1 करोड़ रुपए में खरीदी थी। परीक्षा से एक दिन पहले शाम को ही कैथल पहुंचकर उसने बालाजी डिफेंस एकेडमी के संचालक रमेश चंद्र थुआ को यह पेपर नोट करवा दिया था। कैथल एसपी लोकेंद्र सिंह के इस खुलासे के बाद स्पष्ट है कि पेपर लीक प्रकरण की जड़ें बहुत गहरी हैं और इसमें अभी कई गिरफ्तारियां होनी बाकी हैं। नरेंद्र यह पेपर किससे खरीद कर लाया, वह किन किन लोगों के संपर्क में था, इसकी पड़ताल के लिए उसे 9 दिन के रिमांड पर लिया गया है। पुलिस कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए आगे बढ़ रही है। पहला आरोपी उचाना कला जींद से है, जिसने अपनी साली के लड़के के लिए वो की मंगवाई थी। उसके बाद दूसरा उचाना खुर्द जिला जींद से है, जिसने अपने काका के लड़के के लिए मंगवाई थी। एक और व्यक्ति है जिसने इवनिंग शिफ्ट बता देंगे आपको। फिर चौथा निवासी दरोली खेड़ा निवासी जींद ने अपने लड़के के लिए मंगवाई थी। और इसी प्रकार से जींद के एक और व्यक्ति है जिसने मंगवाई थी, और एक आरोपी सेगा का है। इन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसमें 6 आरोपियों की रिमांड ली जाएगी, उनसे फ़ोन की जो बरामदगी है और आगे की पूछताछ के लिए, और एक आरोपी को जुडिशियल भेजा जाएगा। तो सर कैसे करते थे पेपर लीक? कैसे पता लगा? कितने पैसे बेचते थे अभी तक क्योंकि अभी इसमें जो सोर्स है उसके लिए पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जारी है। अभी तक जैसे पता चला है कि नरेंद्र ने यहाँ पर कैथल में सप्लाई की थी रमेश को और अन्य लोगों को भी। तो जो इनकी डील हुई थी, नरेंद्र ने जहाँ से वो की ली, उन लोगों की 1 करोड़ में डील हुई थी कि 1 करोड़ रुपए वो देंगे, वो भी जब पेपर की सही प्रूव हो जाएगी उसके बाद। तो उसमें पुलिस आगे की जांच कर रही है। इन्होंने जो नीचे डील की थी रमेश ने और बाकी कैंडिडेट्स ने, इन्होंने 12 से 18 लाख जितने भी जो लोग मिले इस प्रकार से डील की थी। जो नरेंद्र है उसने 10 लाख में की थी, रमेश ने फिर उसको किसी को 12 लाख में, किसी को 13 लाख में, इस प्रकार से कई कैंडिडेट से डील की थी। जो पेपर लीक हुआ वो रमेश को 6 तारीख को शाम को मिल चुका था। उसके बाद पहले नरेंद्र को मिला 6-7 बजे। उसके बाद नरेंद्र ने इनको नोट कराया कैथल में आके रमेश को और कुछ और कैंडिडेट्स जो अन्य लोग जो उनके साथ आए हुए थे उनको नोट कराया। तो ये लीक हुई। अब इसमें जो ऊपर की जानकारी है कि नरेंद्र को ये कहाँ से मिली और कहाँ से लीक हुई, इस बारे में पुलिस की जांच चल रही है। और जिन जिन आरोपियों को, जिन लोगों ने ये डील की थी, जो रमेश से जो कि इनके पास पहुंची थी, उनमें से भी हमने 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। सर पहले पर लीक किया सर, किसी और सेंटर में भी कोई बातचीत थी सर किसी प्रकार? देखिए अभी इसमें क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं, अभी सारे लोगों से इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जैसे कि मैंने बताया कि प्राइमा फेसी रमेश ने 15 से 20 लोगों के साथ लगता है शेयर की है, ठीक है। उसके बाद कुछ हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी जो सिटर्स भी थे, जो कि भाई किसी और की जगह कोई और बैठ के एग्ज़ाम दे रहा है, उस बारे में भी कुछ एविडेंस आए हैं। उनमें से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। और उसमें ये था कि ये लोग प्रारंभिक पूछताछ में जो है कि जो आधार कार्ड है उसको एडिट करके और उसमें सिमिलर मैचिंग फेस के कैंडिडेट को बिठा देते थे और उसको मिक्सिंग करके फ़ोटो को, उस बारे में भी ये किस सेंटर में पकड़ा सर? ये अम्बाला से। इसी गिरोह में है सर वो? नहीं, गिरोह में है कि नहीं एग्जैक्टली देखिए नहीं पता। ये इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिली है, जो इन लोगों को पकड़ा तो यहाँ से हमें इन्फॉर्मेशन मिली कि ऐसा भी चल रहा है, तो उसके बिना पर फिर हमने इनको पकड़ा है। सर जो पेपर होता है जो एग्जाम सेंटर पर, वहाँ की तो कुछ मिली भगत की संभावना हो सकती है कि जो सेंटर एग्जाम थे वहाँ से कुछ मिली भगत? नहीं देखिए, क्योंकि ये पेपर पहले ही लीक हो चुका था। 7 तारीख को एग्ज़ाम था, जो अभी तक इन्फॉर्मेशन आई है कि 6 तारीख को शाम को इनको अवेलेबल हो गया था। तो ये सेंटर से लीक होने की तो बात ही नहीं रही इसमें। अभी तक तो ये है कि पहले लीक हुआ है, कहाँ से लीक हुआ है वो अब जांच कर रहे हैं। सर जो इन्होंने बताया कि अम्बाला में इन्होंने दूसरे व्यक्ति की जगह बिठा रखा था, तो वो इन्होंने बिठाया था या किसी और माध्यम से सर वो बैठा सामने आई बात? वो अभी जांच चल रही है, जो सारी बातें हैं वो जांच का विषय है। मैंने बताया ना, वो सारी अभी जांच का विषय है। उसमें अब जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन होगी तो बातें पता मेरे जो 13 लोग गिरफ्तार हुए उनमें मुख्य आरोपी कौन कौन और उनका काम क्या था सर, पिछला बैकग्राउंड?
अभी कुछ लोगों से अभी उसमें आगे की कार्रवाई चल रही है। जैसे कि मैंने बताया, इन लोगों की अभी रिमांड ली जाएगी, तो अगर जिससे एडवांस चेक लिए हैं वो भी बरामद किए जाएंगे, और बाकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं, कुछ चीज़ें हमने बरामद की हैं। सर मुख्य आरोपी तो वो होगा ना जिस पुलिस है वो कड़ियाँ जोड़ते हुए, जहाँ जहाँ से लीक हुई है उसको अहम कड़ियों को जोड़ते हुए आगे बढ़ रही है, और हम उस तक पहुँचना चाहेंगे जल्दी से जल्दी, जहाँ से ये सोर्स है, जहाँ से ये एक्चुअल में लीक हुई और इनके पास पहुँची, और फिर किस प्रकार से इसकी और इसको बांटा गया और इसकी क्या डील है। सर हैदराबाद में ये पेपर बने हैं, ये पेपर जो है ये हैदराबाद की एजेंसी में बने हैं, हैदराबाद की एजेंसी है, तो ऐसा भी कोई लिंक मिल रहा है कि हैदराबाद से लीक हुआ हो? देखिए, मैंने बताया अभी हमारी जांच चल रही है, और जांच में अभी कोई लिंक नहीं आया है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी और कोई चीज़ आती है तो आपको बताया जाएगा। सर इसमें ये भी संभावना हो सकती है कि कोई पॉलिटिकल नाम साबित हो पड़ा? कार्रवाई चल रही है, और उसमें जैसे ही कुछ होता है आपको फिर बताया जाएगा। कुछ पॉलिटिकल भी हो सकता है इसमें सर? नहीं, अभी ऐसी कोई बात सामने नहीं आई। मैंने जैसा कि बताया, अभी तक हमारे जो आरोपी हैं, जो जिनके पास की पहुंची थी, वहां तक हम पहुंचे हैं। एक एक लेवल ऊपर हम जाते जा रहे हैं जी, और अब आगे जो आएगा उस हिसाब से आगे की कार्रवाई। अभी तक जो नरेंद्र की जो और रमेश से जो पूछताछ में आई है, रमेश पहले भी कई पेपर सेटिंग में इन्वॉल्व रहा है, इसकी एकेडमी है, और वो डिटेल भी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। वो पुरानी जो एयरफोर्स की भर्ती, क्लर्क की भर्ती, तो प्रारंभिक पूछताछ में जो अभी तक बातें आई हैं, ये इस कामों में रहा है। जो नरेंद्र है उससे अभी पूछताछ करेंगे हम और आगे की जांच करेंगे। तो सर कोई राशि बरामद की गई है पेपरों को लेकर? अभी कोई राशि बरामद नहीं हुई है। जैसा कि मैंने बताया, जो इन्होंने सारा एक तरीके से कॉन्फिडेंस पे दे रखा था कि अगर वो सही निकल जाता है तो आप इतने पैसे दे देना। कुछ लोगों से इन्होंने चेक ले रखे थे एडवांस में, और कुछ लोगों को प्रॉमिस किया हुआ था कि इतने बजे अगर सही हो जाता है तो 7 तारीख को शाम को या 8 तारीख को आप इतने पैसे हमें दे देना। चारों पेपर की थी सर? अभी तक जो की है हमारे पास वो 7 तारीख की है। चारों सेट के सर, चारों ABCD 4 सेट? हाँ, चारों सेट। तो सर मौके पर क्या क्या बरामद हुआ इनके पास जो पकड़े गए? इनके पास से जैसे कि मैंने बताया कि मोबाइल इनके हैं, और एक हार्ड कॉपी जिसपे आंसर लिखे हुए थे, ऑप्शन, और एक हमारी जो व्हाट्सएप पे जो इन्होंने की भेज रखी थी ABCD, वो इनके मोबाइल में मिली। कितने लोगों को भेजी हुई थी? ये अभी इसमें अभी जांच चल रही है, और 15 से 20 लोगों को इन्होंने शायद भेजी है, उसमें अभी वेरीफाई कर रहे हैं, और उसमें से करीब 7 लोगों को हमने गिरफ्तार किया। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें राष्ट्रीय खबर टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।